जिसमें संस्कृति बचाओ संस्कार अपनाओ को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से आए पूजनीय संतों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का आयोजन महाराज नवीन त्यागी जी के नेतृत्व में किया गया। आइए बात करेंगे इस विषय में। यहाँ पर मौजूद संतों से क्या कहना है उनका। अरे जाओ। गुरु मेरा मेरो अलग मेरो, गुरु मेरा मेरो अलग मेरो, सर्व पूज्य चरण सेवो, सर्व पूज्य चरण समागम का यहाँ आयोजन किया गया है, जो आपने आज विचार व्यक्त किए यहाँ पर। हमारा डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है देश में, संस्कृति में जो आरोप तमाम आक्षेप लग रहे हैं। भारतीय संस्कृति पर आक्षेप लगाने की बात तो बहुत ही अर्थहीन है, व्यर्थ का विलाप है। वास्तव में भारतीय संस्कृति शाश्वत संस्कृति है, आज भी उतना ही शक्तिशाली है, आगे भी उतना ही शक्तिशाली होती जाएगी। अगर हम बात करें सनातन संस्कृति की, जो जिस तरीके से डिजिटल और लोग मोबाइल में जा रहे हैं, जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, उस पर तमाम तरीके के लोगों के द्वारा तमाम आपने भी व्याख्या करी कि जो हमें आगे जो वर्किंग हो रही है आज को लेकर, उससे डरना नहीं है। तो किस तरीके से जो डर आ रहा है समाज में लेकर, तो आज समागम करने की मेरा तो मानना है कि अब भारतीय संस्कृति के पोषक विचारक और उनके जो प्रतीक के रूप में काम कर रहे हैं हमारे समाज के बहुत सारे लोग, वह लोग इस टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया को भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में, इसको बढ़ाने में और सारी दुनिया में इसको पुनः सर्वाधिक शक्तिशाली वैज्ञानिक संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल होंगे। नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। तो राम जी का नाम, राम 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 राम
कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। हेलो। बोल श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। पता लगे हिंदू संस्कृत के लोग इकट्ठे। बोल श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जय जय श्री। राष्ट्रीय संत समागम के मुख्य आयोजक परम पूज्य धर्माचार्य श्री नवीन जी महाराज की कंपनी के जो डायरेक्टर हैं रजनीश जी, राहुल जी मंच पर आएंगे और परम पूज्य संतों का, विद्वानों का पटका उठा करके अभिवादन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। धर्माचार्य नवीन जी महाराज की कंपनी के डायरेक्टर रजनीश और राहुल जी। जैसा नाम वैसा काम। अति उत्तम जी के मुखार बिंद से बड़ी सुंदर गुरु वंदना एवं भगवान श्री राम की वंदना आपने श्रवण की। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महासचिव संत सुरक्षा मिशन डॉक्टर आचार्य संतोष दास जी महाराज से। वो भी अपने पावन विचार संस्कृति बचाओ संस्कार अपनाओ इस विषय को लेकर के 20 मिनट में अपने पावन विचार रखेंगे। डॉक्टर आचार्य संतोष दास जी। फोटोग्राफर को तुम बना दो ना, जब तक जल्दी जल्दी करो। बोलिए वैदिक सनातन संस्कृति की। भगवान प्रभु श्री सीताराम जी के पावन चरणों में वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित संतगण, महामंडलेश्वर जगतगुरु आदि आचार्यगण, विद्वत वरेण्य सबके चरणों में वंदन करते हुए तथा इस कार्यक्रम के जो आयोजक, प्रायोजक, संयोजक श्री नवीन जी महाराज एवं उपस्थित सभी 10 मिनट पहले डीएनडी सनातन संस्कृति के दिल्ली मेरे टैक्स ठीक 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 रोधा रक्षा करने वाले जी 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 माताओं एवं बहनों, सभी दिशा चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे पूरे विश्व के सनातन संस्कृति के अनुयायियों, देखिए ये देश सनातन का है, जहाँ की संस्कृति भी सनातन है, ब्रह्म भी सनातन है, वेद भी सनातन है, पंथ भी सनातन है, मंत्र भी सनातन है। यहाँ सब कुछ सनातन है। ना तो यहाँ 5000 वर्ष की चर्चा है, ये अनादि काल से हम सनातन सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक हैं। और वेद संस्कृति का मूल है, जिसे हम वैदिक संस्कृति के रूप में मानते हैं। और यहां से मैं इस मंच के माध्यम से भारत सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि संस्कृति और संस्कार की जो घोषणा होती है उसके लिए हमें संस्कृत की प्रतिष्ठा करना अनिवार्य होगा। यदि देश के अंदर संस्कृत ही नहीं रहेगी तो ना तो संस्कृति रहेगी और ना तो संस्कार रहेंगे। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय संस्कृति के लिए संस्कारों की चर्चा बड़े जोर शोर के साथ की जाती है और संस्कारों के पीछे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं।
परंतु देश में संस्कृत विद्यालय जो सरकार के द्वारा संचालित थे पूरे देश के अंदर, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय और भी अन्य विश्वविद्यालय स्थापित है, दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में है, जिनके द्वारा वो संस्कृत विद्यालय चलते थे, जिससे दूर दराज गांव में बसे हुए लोग भी संस्कृत पाठशाला में जाकर के पढ़ करके अपने बच्चों को संस्कृति और संस्कार की शिक्षा देते थे। आज देश में जर्जर पड़ा हुआ है संस्कृत विद्यालय। देश की संसद के अंदर जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर दे जाते हैं, और आज तक हो गया किसी ने संस्कृत पर एक क्वेश्चन नहीं किया संसद में, चाहे शीतकालीन सत्र हो या जो है जो भी सत्र है, अभी आगे भी सत्र आने वाला है और या चल रहा हो, शुरू हो गया होगा। तो मेरा यही मानना है, मैं संत सुरक्षा मिशन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं देश के उन वर्गों से आग्रह करता हूं जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। आज राजनीति से बढ़ करके वर्तमान समय कुछ भी नहीं बचा, यहां तक कि हमारे सनातन जो संस्कृति है, संस्कृति के जो पुरोधा हैं, वो भी राजनीति के उस परिवेश में ढक चुके हैं। अपनी बात भी कहना उनके लिए भी मुश्किल होता है। आज यदि हम अपनी बात संस्कृत की प्रतिष्ठा के लिए नहीं की तो ना तो संस्कार बचेगा, ना तो संस्कृति बचेगी, केवल चर्चा होगी, चर्चा। और आज तो चर्चा और पर्चा इसी का संचलन है। एक तो पर्चा बांट बांट करके घर घर छप गए और आपस में बैठ के चर्चा कर ली, और पर्चा फाड़ के लोग फेंक देते हैं और चर्चा को इस कान से सुन के उस कान निकाल देते हैं। पर जब तक कार्य नहीं होगा, जब तक संस्कृत नहीं बचेगी, यहाँ संस्कृत के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान वृंदावन से विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, तो आज संस्कृत के बल पर इस मंच पर बैठे हैं। नहीं तो यदि संस्कृत नहीं होती तो आज हम संस्कारों की चर्चा कैसे करते? हमें क्या पता चलेगा कि संस्कार क्या होता है? इसलिए भारतीय संस्कृति को यदि जिंदा रखना है, सनातन संस्कृति को यदि जिंदा रखना है, तो उसके लिए संस्कृत अनिवार्य होगा। और संस्कृत अनिवार्यता के लिए संवाद जरूरी है। आज जगह जगह चौराहे चौराहे में विवाद हो रहा है, चारों तरफ इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद विवाद हो रहा है। विवाद का कारण यही है कि आज समाज से संवाद हट चुके हैं। कहीं पर कोई विद्वत गोष्ठी नहीं होती, कोई ऐसी परंपराएं नहीं चलती, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। तो आज मैं कहूंगा कि जब तक संस्कृत का संवाद स्थापित नहीं होगा और संस्कृत के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार जब तक बीड़ा नहीं उठाएंगी, तब तक हम संस्कारों की बात और संस्कृति की बात करते हैं, ये व्यर्थ होगा। मैं वंदन करूंगा नवीन जी महाराज को, जिन्होंने गाजियाबाद की इस भूमि से, यहाँ से जो है इन्होंने संस्कार और संस्कृति का दीप जलाया है। जैसा नाम है महाराज श्री का नवीन, उन्होंने नवीन कार्य किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज से संस्कृत के लिए एक नवीन कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिससे संस्कृति और संस्कार की रक्षा होगी। जब तक संस्कृत नहीं रहेगी, संस्कृति और संस्कार केवल चर्चा और पर्चा में रहेंगे। ज्यादा कुछ बोलने के लिए भी बहुत वक्ता बैठे हुए हैं, बहुत सी बातें हैं, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर संस्कृत की स्थापना, क्योंकि भारतस्य प्रतिष्ठाद्वय संस्कृत संस्कृति तथा, तो संस्कृत पहले है, उसके बाद संस्कार है, इसलिए संस्कृत की स्थापना होनी चाहिए, तभी संस्कृति और संस्कार की रक्षा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के पूज्य चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बड़े ही पावन और कुछ पीड़ा से भरे हम विचार सुन रहे थे। संस्कृत का जो उत्थान होना चाहिए वो आज नहीं हो रहा है। ये निश्चित पीड़ा संत और विद्वानों की नहीं है, हम और आप सभी के लिए है। इसके लिए जो भी जनप्रतिनिधि, हमारे इस लिस्ट में बहुत सारे माननीय सांसद विधायक गणों के भी नाम हैं, यदि उन तक आवाज़ जा रही हो और इस रिकॉर्डिंग को अथवा यहाँ हो, जहाँ भी हो, उनके लिए भी ये बड़ा विचारणीय बिंदु होगा। वो यदि विधायक हैं
तो विधानसभा में सांसद हैं, तो लोकसभा में इस विषय पर चर्चा के लिए एक एक विज्ञापन अपने जो भी अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष अथवा विधानसभा अध्यक्ष, उन्हें सन्मुख रखें कि संस्कृति और संस्कार की जब ही रक्षा हो सकती है जब संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा। इसी क्रम में धर्म की, संत भगवान की, भगत समाज की। देखिए, हमारा जो नवीन जी है और उनका पूरा टीम, जितने भी उनके कार्यकर्ता, उनके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, बहुत ही दिव्य प्रयास है। हमारे भारत में जो भारत भूमि है, इससे क्योंकि पूरा विश्व को हमेशा से क्यों प्रभावित रहता है कि हमारे अंदर में ऐसी व्यवस्था है। मान लीजिए कि हम लोग जब संस्कृति की और संस्कार की बात करते हैं तो विषय आता है, सबसे बड़ा विषय होता है, मान लीजिए कि ये धरती है, जमीन है, प्रकृति है, ईश्वर है। हम लोग, कोई बच्चा जब इस धरती पर उसका जन्म होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो पहला बोला गया कि मातृ देवो भव। पहला उसका जो गुरु है, जो उसके अंदर में अपने संस्कारों को रोपित करते हैं, उसके संस्कारों को में स्थापित करते हैं, संस्कारों को, वो सबसे पहले है माँ होती है। कभी भी जो माँ है वो बच्चों का अंदर में संस्कार स्थापित करने में उसका प्रमुख भूमिका होती है। जैसे भी वो बच्चों को बनाना चाहती है वैसे वो बच्चे को बना सकते हैं, ये सबसे प्रथम। और उसके बाद में जो अनुशासन है वो भी संस्कारों का एक हिस्सा है। वो बोले कि पितृदेवो भव। बाद में पिताजी का नंबर आता है। हमारे बहुत सी जगह उदाहरण भी है और विषय भी आता है कि बच्चों को कभी भी जब तक 11 साल का हो जाता है तब तक उसको नहीं डांटना है, नहीं मारना है, वो जो भी तोड़ना है तोड़ो। आजकल क्या होता है कि कोई भी बच्चा छोटा होता है, उसको 2 चीज जो है वो बच्चे हमेशा से रटा देते हैं। माता पिता जो है या तो बोलेंगे बेटा गंदी बात है, या बोले पुलिस वाले ले जाएंगे, या बोले साधु ले जाएंगे, डराते हैं। तो इस तरह से उसकी मानसिकता, जो विकृत मानसिकता, उसका मानसिकता को विकृत मानसिकता और विकृत संस्कृति देने का जो प्रयास करते हैं, वो माँ बाप की भूमिका पहली होती है। माँ बापों के अंदर में ये हमेशा से समझना चाहिए कि जो आपको बच्चे को आप सिखा रहे हैं वो बच्चा नहीं सीखेगा, जो आप कर रहे हैं वो आपको देख के जल्दी करेगा, तुरंत करेगा बच्चा। तो इसीलिए आप जब अपने बच्चों को संस्कार दें, संस्कृति दें, तो वो अपने घर से ही शुरू होता है, अपने जन्म से शुरू होता है कि बच्चों का जब उसके बाद में जब बच्चा विद्यालय में जाए तो बोले आचार्य देवो भव। फिर आचार्य की भूमिका आती है। मान लीजिए कि प्राचीन समय में हमारा गुरुकुल था, विद्यालय थे, तो उसमें जो है बच्चे को स्वयं परिश्रम करना कि अपने हाथ से ही लकड़ी भी लाना है, अग्नि भी जलाना है, यज्ञ भी करना है, बहुत से कार्य जो है उसको अपने हाथ से ही करने का प्रेरणा, उसको संस्कार जो सिखाए जाते थे वो विद्यालय के अंदर ही सिखाए जाते थे कि विद्यापीठ में वेद पढ़ने के लिए जा रहा है बच्चा, कर्मकांड जो भी अपना विषय है वो पहले विद्यालयों में उसको पूर्ण रूप से ट्रेनिंग दिया जाता था। मान लीजिए कि महाभारत का आपने उदाहरण बहुत से लोग जानते हैं और जानकारी भी होगा, तो वो गुरुकुल में कुछ सीख के आए बच्चे और कैसे शक्तिशाली बने। तो आजकल का जैसे होता है, विद्यालय में जाके बच्चा लड़ाई सीखता है, एक दूसरे का बुराई करना सीखना शुरू हो जाता है। तो ये कहीं न कहीं जो है हमारे आचार्यों में भी, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो गुरु लोग पढ़ा रहे हैं,
जो मास्टर पढ़ा रहे हैं उनके अंदर भी कुछ कमी है, और ये भी उस कमी को भी हमने जो है वो दूर करने का एक प्रयास होना चाहिए। अपने संपूर्ण जीवन में बहुत से बच्चे हैं वो जो स्कूल में सीखते हैं उसका आगे जाकर उदाहरण देते हैं। ये विषय नहीं है कि कितना पढ़ा या ज्यादा पढ़ा या नहीं पढ़ा, बहुत से कम पढ़े लिखे भी बहुत बड़े उद्योगपति बन जाते हैं, बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हैं। तो ये विषय नहीं है, परंतु इसमें अच्छे संस्कार आचार्यों द्वारा प्राप्त हो, और उसके बाद में बोलते हैं गुरुदेवो भव, फिर हमारे साधु संतों का, महात्माओं का भूमिका तय होता है। महात्मा लोग तो देखिए आज भी जो है अपने प्रयासों में वो जो प्रयासरत है, आज हमारे नवीन जी महाराज धर्माचार्य जी ने एक सुंदर प्रयास करके संस्कृति और संस्कार, अभी आप देखिए कि संस्कृति, तो संस्कृति में सम और कार, सम्यक, ये दोनों चीजों का अपने आप में शब्दिक बहुत सारे विस्तार है, बहुत सारे अर्थ है। हम कभी भी किसी का उदाहरण देकर किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का आलोचना करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा ऐसा संस्कृति इतनी महान है, इतनी प्राचीन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5000 10,000, मैं ये बोलूंगा करोड़ों साल पहले से ही, कि भगवान ने जब जो है अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि जी महाराज मेरा जन्म हुआ अभी और आपका जन्म, बोले मोहमान से जीव लोग जीव भूता सनातना, ये जो है कितने जन्म तेरे भी हो चुके हैं, मेरे भी हो चुके हैं, परंतु क्या है कि तुझे इस जन्म के बारे में भी कुछ पता नहीं है, और मैं 150 वर्षों से, 150 जन्मों से एक एक घटना जो है मुझे ज्ञात है, भगवान कृष्ण जी कहते हैं। तो ये हम लोग सत्य सनातन से जुड़े हुए हैं, ये हमारे अंदर में संस्कार है, और संस्कार आने के बाद में व्यक्ति को जो है उसका जीवन एक ऐसा होना चाहिए कि सभी के लिए, हम लोग अपने लिए नहीं, सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से कि हमारे जो है हमारे साथ में आए या हमारे पास में आए तो वो हमारे से कुछ न कुछ प्राप्त करके जाए। हमारा ऐसा मान संस्कार है, मान हमारी संस्कृति है, जिससे कि हम बहुत कुछ पूरा विश्व को दे सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई अभी जो है भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, वो बढ़ता नहीं है कभी भी, वो हमेशा ही रहता है, वो हमेशा भारत रहेगा, वो विश्व गुरु के स्थान पर है और वो हमेशा ही रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि भाई बढ़ रहा है या था या रहेगा, ये हमेशा से रहता है। आदि अनादि काल से भी बहुत से लोग जो है विश्व में किसी भी देश में रहते हो, उनका 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी भी हुआ। भारत में जब वो हवाई जहाज से आके भारत की भूमि पर उतरते हैं, भारत की भूमि को चमन करते हैं, उनको छूते हैं और उनका पैर इधर पर उसको करंट आ जाता है कि मैं भारतीय मूल का आदमी हूं, और उसके अंदर अपना भी संस्कार रोपित हो जाते हैं, अपने आप वो रोमांचित हो जाता है। तो ऐसे हमारे यहाँ पर हर जगह पर आप देखिए, भारत के किसी भी गांव में जाओ, वो हर एक गांव की एक कहानी है, एक कथा है, एक संस्कृति है, हर एक गांव की। हर एक किसी भी तीर्थ स्थान में जाओ तो वहां भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। किसी भी नदी के स्थान पर जाओ, कहीं न कहीं, तो भारत तो क्या है, भूमि देव भूमि है, देवताओं की भूमि है, संस्कारों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है। और ये विशेष रूप से किसी से भी सीखने का जरूरत नहीं है हमें, हमारा पहले से ही सब चीज तय हो चुका है। और हमारा माँ बापों को ऐसा व्यवस्था, हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि परंपराओं से भी हम लोग हमेशा से, बहुत से लोग इसे बोलते रहते हैं भाई कि शब्दों के ऊपर ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत सी चीजों को लेकर, बहुत से शब्दों को लेकर भी लोग मजाक उड़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू, तो आपको बोलूं कि हिंदू जो है वो कहीं से आया नहीं, वो भी हमारा सनातन संस्कृति का ही स्वरूप है। जैसे हम लोग प्राचीन बोलते हैं कि सरस्वती नदी को सबसे पुरानी बोला जाता है। सरस्वती नदी के किनारे में आज भी आप राजस्थान जाएंगे, बारमेड़ वगैरह है, जैसलमेर है, वहां पर क्या होता है कि वो स जो होता है उसको खा जाते हैं, स को ह में उच्चारण करते हैं। जैसे आप बोलोगे साबुन तो वो बोलेंगे हाबुन, आप बोलोगे सड़क वो बोले हड़क,
है ना जी। तो ऐसे ही आप बोलोगे सिंधु, वो बोलेंगे हिंदू। तो ये हिंदू जो है इस संस्कृति के उसके जो किनारे में बसने वाले लोग हैं, वो जो है आदिकाल से ही उसके किनारे वाले वो हिंदू कहलाए। तो बहुत सी चीजों को लेकर जो ज्ञान नहीं होता है, किसी चीज की जानकारी नहीं होता है, तो उसके लिए बहुत सारी व्यंग्यात्मक बातें भी होती है। परंतु हमें कभी भी भयभीत होने का जरूरत नहीं है। हमारे अंदर में इतने संस्कार और इतनी संस्कृति मजबूती है कि 700 साल मुगलों का राज, 200 साल अंग्रेज, 1000 गुलामी रहने के बाद, 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी आज भी पूरा देश के अंदर में हम लोग बहुसंख्यक है। ऐसे बहुत से देश है यूरोप में वगैरह, जहाँ 3 साल में, कहीं 2 साल में उनकी पूर्ण रूप से संस्कृति मिट गई, दूसरी संस्कृति आ गई। परंतु हमारी ये कभी मिटने वाला नहीं है। तो किसी भी प्रकार का कोई भय का जरूरत नहीं है। केवल जो है आपको कैसे है कि भाई जैसे कि जामवंत के बचन सुहावे, जो हनुमान जी बहुत से शक्ति जो अपनी भूल गए थे, तो जो है जामवंत जी ने बोला कि आपके अंदर क्या शक्ति है, तो केवल उसको पुनः स्मृत करने की, जो विस्मृत हो चुके हैं उसको स्मृत करने की जरूरत है। नहीं तो सब कुछ, सारे संस्कार आपके अंदर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुंदर विचार पूज्य स्वामी जी ने रखने। इसे कि भारतीय संस्कृति में छोटी छोटी अनेक संस्कृतियां समाहित हैं, और जब भी हमारी ये भारतीय संस्कृति एक महान संस्कृति कहलाती है। कोई व्यक्ति तब तक महान नहीं हो सकता है जब तक वो अपने लिए काम करता है। जब वो दूसरों के लिए, समाज के लिए कार्य करता है तो महान होता है। इसी तरह हमारी पावन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में अनेक संस्कृतियां समाहित हैं, और अभी आपके मध्य में YouTube के श्री नितिन जी और मृदुल जी आने वाले हैं, जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं उसके और पॉपुलर हैं। वो भी यहाँ पधारेंगे। और इस पावन श्रृंखला में हम अब पूज्य योगाचार्य डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज, जो कि 36 वर्ष हेलो चेक। मानवता हमारी जाति, प्रेम हमारा धर्म और शांति हमारा हथियार, यही हमारी संस्कृति की विधि है। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय महाजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आकांक्षा आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। संस्कृति बचाओ और संस्कार अपनाओ। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और महान संस्कृति मानी जाती है। लगभग 5000 वर्ष पुरानी है और इसी महान संस्कृति की एक देन है हमारे संस्कार। संस्कार एक प्रोसेस है, द होलिस्टिक रिफाइनमेंट एंड परफेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन पोटेंशियलिटी, अर्थात अपने माता पिता का आदर सम्मान करना, सभी व्यक्तियों के साथ विनम्रता के व्यवहार करना, किसी भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, छोटे बड़ों का लिहाज करना तथा हर तरीके से मर्यादा का आचरण करना, यही हमारे संस्कार हैं और यही संस्कार हमें अपने बच्चों में
देखने को मिलना चाहिए। पर सच्चाई ये है कि आजकल के बच्चे एक अच्छे इंसान की बजाय संस्कारहीन बनते जा रहे हैं। बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। उन्हें अच्छा बुरा, उचित अनुचित की ज्ञान नहीं है। बालक जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, वही उनके लिए संस्कार बन जाते हैं। लेकिन आजकल के माता पिता ये नहीं समझते हैं। उनके हिसाब से अमुक जगह, अमुक स्कूल कॉलेज में भेज देने से हमारे बच्चे योग्य, चरित्रवान और संस्कारी बन जाते हैं। माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है और इसी कमी को पूरी करने के लिए उनकी हर जिद पूरी करी जाती है। उसका परिणाम क्या है कि आजकल के बच्चे इनडिसिप्लिन है और ग्रैटिट्यूड उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। इन सब का हमें शुक्र किस चीज को करना चाहिए? हमारी टेक्नोलॉजी को, जिसने हमारे बच्चों को इतना सेल्फ सेंटर्ड और एरोगेंट बना दिया है कि वो उस अपने गैजेट्स, फोन्स, मोबाइल्स, टीवी के बाहर निकलना ही नहीं चाहते। वो और कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। उनके पास इतनी मल्टीपल लाइफ चॉइसेस हैं कि वो ब्लाइंडली अपने पेयर्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो अच्छा है या नहीं है, क्योंकि वो इग्नोरेंट हैं। पर उनकी इग्नोरेंस कौन दूर करेगा? हमारे माता पिता। हम माता पिता के रूप में ही अपने बच्चों का संस्कार दे सकते हैं। आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? इतने ज्यादा बच्चे इन सब चीजों से ऑब्सेस्ड हैं कि कुछ भी नया मार्केट में आता है वो उनके लिए कूल और फैशनेबल बन जाता है, और जो कुछ पुराना है वो उनके लिए आउटडेटेड है और दे डोंट वांट टू इवन ट्राई, दे थिंक इट्स नॉट इन वर्थ ट्राइंग। उनके हिसाब से आज की डेट पे सक्सेस क्या है? कुछ नहीं बट मटेरियलिस्टिक टर्म। उसका मतलब है कि अच्छे से एजुकेटेड होना, अच्छी डिग्री आ गई हमारे पास, हमें बहुत नॉलेज हो गई है और हमारे पास एक अच्छी नौकरी और बैंक बैलेंस है। ये हमारे लिए आज के टाइम पे हमारी देश की संस्कार है, आज के देश के युवा के सोच है। पर इसी चीज के लिए मैं स्वामी विवेकानंद के एक कोट बोलना चाहूंगी। Does man make laws or does law make man? Does man make money or does money make man? Be a man first, my friend, and you will see how things will follow. The rest will follow by themselves after you. हमारे युवा के लिए हमारे जो कस्टम्स और रिचुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हैं और वो उन्हें फॉलो नहीं करना चाहते। पर हमारे कस्टम्स और रिचुअल्स एक्चुअली हैं क्या? वो कुछ नहीं है पर हमारी स्पिरिचुअलिटी के एक्सप्रेशन है, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी है। अब स्पिरिचुअलिटी किसी भी रूप को ले सकती है, रीअडॉप्ट कर सकती है, पर क्या मन से जो भी स्पिरिचुअलिटी इंसान करता है वही हमारे कस्टम्स हैं और वही रिचुअल्स हैं। हम इंसान को दिखावटीपन पे नहीं जाना चाहिए कि लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे, क्योंकि सबसे पहले एक अंतर्यामी है इस दुनिया में जो हर चीज देखते हैं और समझते हैं। उनसे कुछ नहीं छुपता, चाहे हम कितना भी मखौटा पहन लें। इन दी एंड मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और हर स्टेट की अपनी भाषा है, अपने कस्टम्स हैं, अपने कॉस्ट्यूम्स हैं, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट, यहाँ तक कि अगर हम कुजीन और खाने की भी बात करें तो हर स्टेट की अपनी डिफरेंस है। पर इन सब डिफरेंसेस के बाद भी हम सब यूनिटी और हार्मनी में रहते हैं। यही हमारे देश की असली संस्कृति है। So let us be honest to ourselves. हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉब्स अगर हम एफिशिएंटली और ऑनेस्टली निभाएंगे, हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे,
तो हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप देखकर सीखते हैं। We need to educate our children brightness along with clarity of thoughts and purity of heart. We must set an example for kids and then expect them to be संस्कारी। पहले हमें संस्कार पूर्ण रूप से अपनाने चाहिए, तभी हम अपने बच्चों को संस्कारी बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज मेरी तरफ से सबको माफी, क्योंकि आप अज्ञान लोगों के सामने ये कुछ नहीं था, पर हमारे अपने व्यूज जो युवा जो व्यूज है वो जानने जरूरी है। बहुत सुंदर आकांक्षा जी का। इनके स्मरण में एक बात मैं आज और दिलाना चाहूंगा, हमारी जो संस्कृति है ये नेट में जानकारी है कि 5000 वर्ष, वस्तुतः ये अनादि है। हमारी संस्कृति किससे निकली है? वेद से। और वेद क्या है? अनादि है। लेकिन आधुनिक गणनाकारों ने इसको, किसी ने 5500 वर्ष, किसी ने 5200 वर्ष, किसी ने 5000 वर्ष माना है। तो ये संस्कृति कोई सामान्य संस्कृति, ये पाश्चात्य गणना का क्रम है, वस्तुतः ये अनादि है। चलिए आगे कुछ हमारे सम्मानित अतिथिगण जिन पे टाइम कम है, तो मैं निवेदन करूंगा सदगुरु साक्षी श्री रामकृपाल जी महाराज, वो अपने पावन विचारों से हमें आपको लाभान्वित कराएंगे सभी को। श्री साक्षी जी। मंच पर विराजमान अत्यंत प्रतिष्ठित संत समाज के हमारे अत्यंत आदरणीय परम पूज्य संतगण, उपस्थित मित्रों, भाइयों और बहनों, हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारी सनातन संस्कृति को निरंतर सक्रिय करने की दिशा में आचार्य नवीन जी ने इस विराट संत समागम कार्यक्रम का आयोजन किया। वास्तव में हमारी सनातन संस्कृति एक क्राइसिस की दौर से, संकट की दौर से गुजर रही है, और ऐसा लगता है कि देखते देखते संस्कृति कहीं विलुप्त न हो जाए, और इसलिए समझदार लोगों को जाग जाने का वक्त है। लेकिन इसी समय जब जागने की घड़ी हो तो आंख खोलकर पुराने और आधुनिक परिस्थितियों का विचार करना भी अनिवार्य हो जाता है। वास्तव में संस्कृति का अर्थ है जो हमारे जीवन को एक सम्यक समझ और सम्यक जीवन शैली प्रदान करे। हमारी भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व के लिए मार्गदर्शक रही है, और मैं आपसे कहूं, भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, जो सार है, वे सारी दुनिया के लिए अनुकरणीय रहे हैं। हमने वसुधैव कुटुंबकम की धारणा सारी दुनिया को दी। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबके सुख और सबके आनंद में जीवन की कामना हमने की। हमने पहली बार कहा यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, जो जो हमारे शरीर में है उसी का विस्तृत रूप सारा ब्रह्मांड है, यानी सारा ब्रह्मांड हमारे भीतर समाया हुआ है, और आज विज्ञान भी इसको सिद्ध कर चुका है। हमने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, पहली बार हमने कहा एको सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य, यानी परमात्मा एक ही है, ज्ञानी जन उसे अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। इस एक वाक्य में कितना बड़ा सार समाया हुआ है कि अगर संस्कृति के इस आयाम को समझ लिया जाए तो विश्व के सारे झगड़े आज ही खत्म हो सकते हैं। एको सद, परमात्मा तो एक ही है, विप्रा बहुधा वदन्ति,
यानी ज्ञानी जन उसे तरह तरह से कहते हैं। कोई अल्लाह के रूप में कहता है, कोई क्राइस्ट के रूप में कहता है, कोई बुद्ध के रूप में कहता है, कोई कृष्ण के रूप में कहता है, कोई राम के रूप में कहता है, कोई सगुण रूप में कहता है, कोई निर्गुण रूप में कहता है, विराट। लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा आपको, भारतीय संस्कृति है क्या? मनुष्य के जीवन के लिए है, और पाश्चात्य संस्कृति भी मनुष्य के जीवन के लिए है। आखिर दोनों संस्कृतियों में संघर्ष, विरोध और असमानता कहाँ है? पूरब और पश्चिम दो महत्वपूर्ण आयाम हैं इस जगत के। वास्तव में पूरब और पश्चिम का विकास कुछ मूलभूत परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हुआ। पूर्व के देश उन देशों से संबंधित है जहां सूरज उगता है, उगते हुए सूरज का देश उन्हें कह सकते हैं। और पश्चिम के सारे देश उन देशों से संबंधित है जहां सूरज अस्त होता है। तो उगते हुए सूरज के देशों में, यानी पूर्व के देशों में जो संस्कृति पैदा हुई वो अलग हुई। जो उन देशों में संस्कृति पैदा हुई जहां सूरज अस्त हो रहा था, यानी पश्चिम के देश, वहां की संस्कृति बिल्कुल दूसरी हुई। जहां अंधेरा हो वहां के लोग बाहर के प्रकाश की ओर दौड़ते हैं, बाहर का प्रकाश खोजते हैं कि बाहर के जगत में, बाहर के संसार में, भौतिक जगत में कैसे जिया जाए। और जहां बाहर तो सब दिख ही रहा है, उगते हुए सूरज के देशों ने, उन्होंने बाहर तो देखा लेकिन उनकी दृष्टि केंद्रित हो गई भीतर की तरफ, आत्मा की तरफ, अध्यात्म की तरफ, कि भीतर को देखो। यही कारण है कि हमारी संस्कृति आत्मा पर केंद्रित रही, आध्यात्म पर केंद्रित रही, आत्मज्ञान पर केंद्रित रही। और पाश्चात्य संस्कृति वह केंद्रित रही बाहर के जगत पर, भौतिक जगत पर। और यही कारण है कि बाहर के देशों में भौतिक जगत पर केंद्रित होने के कारण पदार्थ का विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान पैदा हुआ, और पूर्व के देशों में जो आत्मा पर केंद्रित रही वहां पर आत्मा का विज्ञान यानी अध्यात्म का विज्ञान पैदा हुआ। लेकिन मैं एक बात जरूर यहां कहना चाहूंगा कि दोनों संस्कृतियों में एक बहुत बड़ी भूल हुई। पूर्व की संस्कृतियों ने, भारत की संस्कृति ने भी सारा जोर आत्मा पर, अध्यात्म पर दे दिया, जिसके कारण हमारा भौतिक जगत तिरस्कृत हो गया। हमने विज्ञान नहीं पैदा किया और विज्ञान का तिरस्कार हो गया, और पश्चिम के देशों में आत्मा का तिरस्कार हो गया। दोनों ने एक एक भूल की। हमने बाहर के जगत को इग्नोर किया, उन्होंने भीतर के जगत को इग्नोर किया। इस क्राइसिस की घड़ी में ये जान लेना जरूरी है कि हमारे लिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों जरूरी है। अब हमें उस भूल को सुधारने का वक्त आ गया है। अब हमें उस भूल को सुधारते हुए नए आयाम में नई संस्कृति को जन्म देना होगा, जो पश्चिम और पूर्व दोनों आयामों को साथ साथ समाहित करती हो। हमने अगर विज्ञान का तिरस्कार किया, उसका परिणाम हम 2000 साल तक इस भारत देश में गुलामी झेलते रहे। हमें शर्म आती है जब भारत के लोग कहते हैं कि हमें फिरंगियों ने गुलाम बना लिया। मैं पूछता हूँ, फिरंगियों ने गुलाम तो बना लिया, लेकिन तुम गुलाम हुए ही क्यों? तुम 40 करोड़ देश के वासी, और जिन देशों की जनसंख्या 2 करोड़ 3 करोड़, ऐसे सारे लोग आते रहे और 2000 साल तक जो भी आया बाहर से उसने हमें गुलाम बना लिया, और हम गुलाम बनते रहे, हम गुलाम बनते रहे। ये तो ऐसे है जैसे 40 लोगों को 3 आदमियों ने बंदी बना लिया।
मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में यह समय है हमें पुनर्विचार करने का। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा कि हम आधुनिक होकर ही अपनी सनातन संस्कृति को बचा सकते हैं। अगर हम आधुनिक नहीं होते हैं तो हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते हैं। मेरा आग्रह है संत महात्माओं को, हमारे सभी जागरूक लोगों को आधुनिकता का विरोध नहीं, आधुनिकता का स्वागत करना चाहिए। यह भय निर्मूल है कि आधुनिक हो जाने पर अपना जो कुछ है वो खो जाएगा, हमारी भारतीयता खो जाएगी, हमारी पुरानी संपदा खो जाएगी। बिल्कुल नहीं खोएगी। एक मैं बहुत बड़ा राज अपने अनुभव का आपसे कहना चाहता हूं, हर जिंदा संस्कृति आधुनिक होकर ही जिंदा रह सकती है। जो संस्कृति आधुनिक होने की क्षमता नहीं रखती, आधुनिक होने की शक्ति नहीं रखेगी, वो संस्कृति मर जाएगी। उस संस्कृति को बचा पाना असंभव हो जाएगा। और अपनी संस्कृति तभी बच पाएगी जब हम आधुनिकता को आत्मसात करें और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अपने प्राचीन काल के, अपनी संस्कृति के, अपने शाश्वत सनातन मूल्यों को उसके साथ समायोजित और प्रतिष्ठित करें। आप सोचें कि आधुनिकता को रोका जा सकता है तो बहुत बड़ी भूल होगी। आप सोचें कि मोबाइल को रोका जा सकता है तो बहुत बड़ी भूल होगी। मोबाइल को नहीं रोका जा सकता है, साइंस को नहीं रोका जा सकता है, टेक्नोलॉजी को नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि इनसे मनुष्य के जीवन को सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन इन साइंस का, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग न होने पाए, उस दिशा में हमारे मंच पर विराजमान संत समाज को खोजना होगा, उन्हें उसकी दृष्टि पैदा करनी होगी और उसका बड़े पैमाने पर सारे देश में और सारी दुनिया में उस ज्ञान को, उस विज्ञान को पैदा करना होगा, जिससे हम अपने शाश्वत सनातन मूल्यों को इस आधुनिकता के माहौल में, आधुनिकता के वातावरण में और अधिक जीवंत कर सके। अगर हम कसम खा लेते हैं कि जैसे हम रहते थे वैसे ही रहेंगे, अगर हम कसम खा लेते हैं कि हम जो कुछ करते थे वही करेंगे, अब उसमें हम कोई फेरबदल नहीं करेंगे, अगर हम कसम खा लेते हैं कि हम चोटी रखते थे तो बिना चोटी के हमारे बच्चे नहीं निकलेंगे, नहीं संभव, आप नहीं रोक पाएंगे। आप सोचेंगे कि हमारी सनातन संस्कृति के संस्कार थे खड़ाऊ पहनने के, तो हम खड़ाऊ पहने बिना बाहर नहीं निकलेंगे, बच्चों को खड़ाऊ पहनने को बेबस करेंगे, आप नहीं बेबस कर पाएंगे। आप सोचें कि हम धोती पहनने की संस्कृति